एपिसोड की शुरुआत में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब जोवानी और फिलिक्स हक करके सो रहे थे। उसके बाद जोवानी नींद से उठ जाता है और फिलिक्स की तरफ देखकर कहता है वो कितना प्यार से सो रहा है, और फिर से फिलिक्स को हक करके वो सोता है। तब मनी मन कहता है ये कितना गर्म है, इतने सालों में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मॉर्निंग में नींद से उठा और मैं इतना गर्म फील कर रहा हूँ। और आज तो छुट्टी का दिन भी है, आज पूरा दिन हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तभी डोरबेल बजने की आवाज आता है, जिसे सुनने के बाद जोवानी गुस्सा हो जाता है और कहता है कौन है अभी? मैं आज सोच रहा था पूरा दिन मैं बिस्तर पर ही लेटा रहूंगा, लेकिन लोगों की वजह से मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। फिर वो जाकर दरवाजा ओपन करता है और वो देखता है उसका डॉक्टर आया है, जिसे देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है। और वो डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? हर रोज तो तुम कहते हो ठंड के मारे तुम मर ही जाओगे, और आज तुम बिना कपड़ों के घूम रहे हो। क्या कल रात को भी तुम्हें नींद नहीं आया? तुम बहुत ही चिड़चिड़ा लग रहे हो दिखने में। तब जोवानी मनी मन सोचता है वो तुम्हारी वजह से है बेवकूफ। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक भी नहीं है फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ। और जोवानी को कहता है ठीक है, तो हम तुम्हारी टेम्परेचर चेक करने से शुरू करते हैं। फिर जोवानी अपना टेम्परेचर चेक करता है और डॉक्टर उसे कहता है तुम अपना मेडिसिन ठीक से ले रहे हो ना? तुम्हारा टेम्परेचर शायद फिर से ड्रॉप हुआ है, तुम अभी बिल्कुल भी केयरलेस मत होना। आफ्टर ऑल मुझे कोई मिरेकल होने का होप तो नहीं है कि अचानक से तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तब जोवानी उसे कहता है तुम अभी चुप करो, और उसे थर्मोमीटर देता है और कहता है इसे लो और यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर कहता है तुम और तुम्हारी ये एटीट्यूड, मेरे साथ ऐसे बिहेव ना करके तुम खुद का ध्यान रखो ताकि तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा गिरे नहीं। और उसके बाद डॉक्टर जब थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक करता है तब तो वो शॉक्ड ही हो जाता है और मनी मन सोचता है ये कैसे हो सकता है, उसका टेम्परेचर हाई कैसे है। और जोवानी को कहता है तुम मुझे फिर से चेक करने दो, शायद कुछ गलत है। तो जोवानी उससे पूछता है क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? और डॉक्टर कोई बात ना सुनकर फिर से चेक करता है, लेकिन रिजल्ट सेम ही आता है। तब जोवानी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हटो मेरे ऊपर से। इस चीजें देखकर डॉक्टर सोच में पड़ जाता है और उसे कहता है तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर हाई है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या ये कोई सिग्नल है तुम्हारी बॉडी पूरी तरह शट डाउन होने से पहले? मुझे लगता है कुछ दिनों में ही तुम्हारे साथ कुछ तो होने वाला है। जोवानी कहता है थैंक यू इतना डीप सोचने के लिए, वो भी मेरे ही सामने। फिर डॉक्टर कहता है तुम्हारा टेम्परेचर हाई है ये अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्या तुम्हें पता है किसकी वजह से तुम्हारी टेम्परेचर हाई हुआ है? तब जोवानी मुस्कुराकर कहता है क्या पता। और मनी मन सोचता है मुझे लग रहा था मैं थोड़ा गर्म फील कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मेरा टेम्परेचर हाई हुआ है। क्या ये मेरा नया बॉडीगार्ड की वजह से है? थैंक्स टू हिम, उसकी वजह से मुझे आधी रात को ठंड की वजह से जागना नहीं पड़ा और मैं अभी तक गर्म फील कर रहा हूँ। मेरा बॉडी कभी भी गर्म नहीं होता था। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है। गर्मी हो या बारिश या फिर ठंडी मौसम, मुझे हमेशा ठंड फील ही होता है। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ ठंड की वजह से, और जब एक्चुअल में विंटर आता है तब हीटर भी मुझे कोई काम का नहीं लगता। मैं हमेशा सोचता था यही मेरी किस्मत है और ऐसे ही मुझे पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। फिर अचानक जोवानी के दिमाग में एक बात आता है, उसे लगता है कि अगर वो किसी के साथ भी फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो शायद उसे गर्म फील होगा। तो वो डॉक्टर को कहता है हे डेनी, तुम थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हाथ मुझे दो। डेनी शॉक होकर कहता है मेरा हाथ? तब जोवानी कहता है यहाँ पर डेनी नाम का कोई और है क्या? तब डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो? और मनी मन सोचता है लोग कहता है अगर कोई छोटी सी टाइम पे बहुत सारी चीजें अलग करता है तो वो लोग मरने की करीब है। जोवानी उसे कहता है बकवास बंद करो और जल्दी से अपना हाथ मुझे दो। फिर जोवानी जब डॉक्टर का हाथ पकड़ता है उसे कुछ फील ही नहीं होता। तब वो डॉक्टर को कहता है ठीक है अब अपना हाथ हटा लो, ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम ही तो इसके पहले मुझसे मेरा हाथ मांग रहे थे। फिर जोवानी उठ जाता है और डॉक्टर को कहता है तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है ना, तो तुम अभी यहाँ से जाओ। डॉक्टर कहता है अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा टेम्परेचर चेक किया है, अभी बहुत कुछ चेक करना बाकी है, तुम्हें तो पता ही है। तब जोवानी डॉक्टर की पैर में पैर रखता है और उसे कहता है जब मैंने कह दिया तुम्हें यहाँ से जाने के लिए तो तुम जाओ यहाँ से। डॉक्टर कहता है पागल इंसान, तुम यहाँ पर वापस आओ। लेकिन जोवानी कोई बात नहीं
सुनता और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब डॉक्टर उसे कहता है जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगा। जोवानी कहता है वो ये सब करके थक नहीं जाता और उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है और जाकर देखता है फिलिक्स नींद से उठ गया है। तो फिलिक्स को कहता है कि तुम उठ गए, मैं सोच रहा था तुम्हें थोड़ी देर और सोने दूंगा क्योंकि कल रात तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा रफ था। जोवानी को देखकर फिलिक्स ब्लैंकेट से अपने आप को ढकने की कोशिश करता है। तब जोवानी उसे कहता है तुम क्या ढकने की कोशिश कर रहे हो, कल रात हम दोनों ने एक दूसरे का सब कुछ देख लिया था, है ना। तब फिलिक्स कहता है आई एम सॉरी, लेकिन क्या मैं अपना ड्रेस पहन सकता हूँ। जोवानी फिलिक्स के गाल पे अपना हाथ फेरते हुए कहता है इतना जल्दी क्यों है, और मन मन सोचता है मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। फिलिक्स ही वो इंसान है जिसकी वजह से मुझे गर्म फील होता है, उसके जितनी क्लोज मैं जाता हूँ उतना ज्यादा गर्म फील होता है मुझे। और जोवानी फिलिक्स की और भी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करता है। फिलिक्स उसे कहता है रुक जाओ वेट, लेकिन जोवानी नहीं सुनता और तभी फिलिक्स के दिमाग में आता है कल रात उसके साथ क्या हुआ था, तो वो सोचकर डर जाता है और बिना सोचे समझे जोवानी को उठाकर नीचे पटक देता है। उसके बाद फिलिक्स को होश आता है तो वो मनी मन कहता है मैंने ये क्या कर दिया, और जोवानी के पास जाकर कहता है सर क्या आप ठीक हो। जोवानी कहता है नहीं, मेरा बैक में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जोवानी का आवाज सुनकर डॉक्टर भी भागकर रूम में आता है और कहता है क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तब फिलिक्स जोवानी को कहता है क्या तुम उठ सकते हो, हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और इन दोनों को देखकर डॉक्टर मनी मन सोचता है कोई रैंडम गाय यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो भी वो नेकेड है। और फिलिक्स डॉक्टर को देखकर सोचता है कोई और भी यहाँ पर है, मुझे कपड़े पहन लेना चाहिए, और वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस फील करता है। डॉक्टर सोचता है जोवानी तो कभी भी कोई रैंडम स्ट्रेंजर को घर पे नहीं आने देता, और स्पेशली उसके बेडरूम पे। आज तक मैं भी कभी उसके बेडरूम पे नहीं आया हूँ। एक मिनट, आजकल जोवानी के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीजें हो रहा है। पहले तो उसका कार एक्सीडेंट, उसके बाद कोई स्टॉकर उसे फॉलो कर रहा था, उसके बाद तो एक दिन ऐसा हो गया था कि उसके ऑफिस में सारी चीजें बिखरे हुए थे। मैंने कितनी बार उसे कहा है कि तुम अभी एक बॉडीगार्ड रख लो, लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता। तो क्या ये लड़का वो स्टॉकर है, क्या वो जोवानी का लाइफ के पीछे पड़ा है। और फिर वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और उसे कहता है यहाँ पर कोई रैंडम लड़का है और जोवानी जमीन पे बेहोश पड़ा हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद फिलिक्स जाकर डॉक्टर को रोकता है और कहता है मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जोवानी अपने बैग के ऊपर हॉट बैग देकर लेटा हुआ था और फिलिक्स और डॉक्टर के बीच बातें हो रहा था। तब डॉक्टर कहता है ओ तो तुम उसके बॉडीगार्ड हो, आई एम सॉरी, मुझे ये बात नहीं पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें गलत समझा। फिलिक्स कहता है इट्स ओके, मैं आपको इसके लिए ब्लेम भी नहीं कर सकता। और फिर डॉक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है हाय, मेरा नाम डेनी जंग है और मैं पास की एक हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। फिलिक्स कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम फिलिक्स है। फिर डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, तुम जोवानी का अच्छे से ख्याल रखोगे, क्योंकि कुछ दिनों से इसके साथ बहुत ही उल्टा सीधा चीजें हो रहा है और ये तो खुद उस चीज को नोटिस भी नहीं करता। अगर मिस्टर किम उस दिन नहीं होता तो पता नहीं इसके साथ क्या होता। और तुम्हें तो अब तक शायद पता चल ही गया है कि इसका पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा बुरा इंसान नहीं है, तो टेंशन मत लो। ये सारी चीजें सुनकर जोवानी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। फिलिक्स उन दोनों का बातें सुनकर हंसने लगता है। तब जोवानी डॉक्टर को कहता है तुम अभी यहाँ से जाओगे। डॉक्टर कहता है अगर तुम मुझे नहीं कहते फिर भी मैं अभी जाता यहाँ से। पूरा दिन ऐसे ही आइस पैक लगाकर लेटे रहूं। और फिलिक्स को बाय बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिलिक्स मनी मन सोचता है थैंक गॉड कि वो एक डॉक्टर था, लेकिन वो मुझे पुलिस स्टेशन तक लेकर जाने वाला था, फिर भी ठीक है। और लकीली सर को उतना ज्यादा चोट भी नहीं लगा है। जोवानी फिलिक्स की तरफ देखता है। तब फिलिक्स मनी मन सोचता है शायद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और गुस्सा होना भी लाजमी है। उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें नीचे फेंक दिया है, उनकी जगह कोई भी होता वो गुस्सा ही होता। मुझे तो लगता है वो अभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। और तभी जोवानी फिलिक्स को बुलाता है। तब फिलिक्स कहता है तुम्हें क्या चाहिए। जोवानी धीरे से कहता है तुम, लेकिन वो फिलिक्स को सुना ही नहीं देता। तो फिर से जोवानी से पूछता है क्या तुमने कुछ कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। जोवानी उसका हाथ पकड़कर कहता है हाँ तुम। और फिर मनी मन सोचता है मुझे पहले गर्मी फील
हो रहा था, लेकिन अभी इस ठंडे आइस पैक की वजह से मुझे फिर से ठंड लग रहा है। और फिलिक्स की तरफ मुस्कुराकर कहता है, तुम फिर से मुझे फेंकने तो नहीं वाले हो ना? फिलिक्स कहता है, मैं मानता हूँ मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है, लेकिन आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तब जोवानी कहता है, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जब मैंने मुझे चोट देने की वजह से माफ कर दिया है। और उसका हाथ पकड़कर खुद के पास लेकर आता है और उसे कहता है, तुम मेरे पास लेट जाओ। ये सुनने के बाद फिलिक्स मन ही मन सोचता है, वो चाहता है कि मैं उसके पास लेट जाऊं, और उसका मतलब क्या था कि उसे मैं चाहिए। और एक मिनट, दो एडल्ट लड़के एक दूसरे के बगल में सोकर क्या करते हैं? क्या वो कल रात की तरह वो सब करने का प्लान कर रहा है? तब जोवानी कहता है, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैंने कहा कि तुम यहाँ पर लेट जाओ। तब फिलिक्स मन ही मन सोचता है, उन्हें मेरी वजह से चोट लगा है तो उनकी इतना सा रिक्वेस्ट तो मैं रख ही सकता हूँ। और जोवानी को कहता है, एक ही शर्त पे मैं यहाँ पर लेटूंगा, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरे साथ उल्टा सीधा कुछ नहीं करोगे। ये सुनकर जोवानी मुस्कुराकर कहता है, उल्टा सीधा काम मतलब? और फिलिक्स की प्राइवेट पार्ट पे हाथ देकर कहता है, ऐसा काम? फिलिक्स चिल्ला कर उठता है। तब जोवानी उसे कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो तुम रिलैक्स होकर यहाँ पर लेट जाओ। फिलिक्स मन ही मन सोचता है, मुझे इनकी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर लेट जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद जोवानी फिलिक्स को हक करता है। तब फिलिक्स उठ जाता है और कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगे। तब जोवानी फिलिक्स को फिर से लेटा देता है और कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा अभी, और थैंक्स टू समवन जिसकी वजह से मेरी पीठ पे चोट लगा है, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो रिलैक्स हो जाओ और सो जाओ। और फिलिक्स मन ही मन सोचता है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। और जोवानी मन ही मन सोचता है, हम दोनों का खाली स्किन एक दूसरे से टच हो रहा है, जिसकी वजह से पहले जो मुझे ठंड लग रहा था वो अभी गायब हो गया है। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।